जय मसीह की। आज बात करेंगे हम 7 गुना अभिषेक की। 7 गुना अभिषेक क्या है और ये कैसे आता है, हम विस्तार से बात करेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर प्रोफेट दिलीप इंगले मेरा नाम है। मैं डॉक्टर, मेरी में कोई डिग्री नहीं है, मैं लेकिन आत्मा की डिग्री मेरे पास है, जो परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। मैं भविष्यवक्ता प्रोफेट हूँ। खुदा ने मुझे डिग्री दी है। आप जब इस वचन को सुनेंगे, जब गौर से देखेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, तो मेरा दावा है और मेरा विश्वास है कि आप कभी सेम नहीं रहेंगे। इंसान के ऊपर 7 गुना अभिषेक होता है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, हर एक व्यक्ति के ऊपर, तो वो इंसान पहले जैसे नहीं रहता, वो सेम नहीं रहता। वो इंसान हर चीजों में उन्नति पाता जाता है। वो काम, जिस काम में वो हाथ डालता है, वो सफलता हासिल करता है। चाहे वो बिजनेस हो, परिवार की समस्या हो, शादी हो, सेवकाई हो, चाहे वो किसी भी गांव में जाए, किसी भी रीति में जाए, वो वहां पे जाएगा और सेवा करेगा तो वहाँ सेवा बढ़ेगी। अगर वो जंगल में जाएगा तो भी सेवा बढ़ेगी, शहर में रहेगा तो भी सेवा बढ़ेगी। क्यों? कि अभिषेक के कारण। यह अभिषेक कैसे काम करता है, आता कैसे है, मैं आपको विश्वास से इस वचन के अनुसार बताता हूँ। यीशु का बपतिस्मा पढ़ते हैं हम लूका 3 का 21 वचन के अनुसार। जब जब ये तब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुला और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और वह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। जब यूहन्ना के द्वारा जब लोगों ने बपतिस्मा लिया, फिर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। वो पानी में जब यीशु में बपतिस्मा लिया यूहन्ना के द्वारा, जब यीशु मसीह ने प्रार्थना की, यीशु मसीह, यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह प्रार्थना करने लगा, तो आकाश खुल गया। आकाश खुल गया, आकाश खुल गया। फिर आकाश आकाश से शरीर के रूप में कबूतर कबूतर के समान अभिषेक आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और आकाशवाणी हुई आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तब इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। पहले हमारी परीक्षा होती थी, तो वो हमें उसका मालूम न था। हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा है, लेकिन वो परीक्षा हमें मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए थी। उस परीक्षा का मोल नहीं था। जब बपतिस्मा हम लेते हैं, मसीह में हम आगे बढ़ते हैं, तो ये परीक्षा हमें आगे बढ़ने के लिए है। यीशु मसीह की परीक्षा जब हुई, 40 दिन के रोजे में वो चले गए। परमेश्वर जब उपवास में गए 40 दिन के, तो उसमें बच्चे में 4 बच्चे में परीक्षा में इब्लिस में उसकी 3 बार उसकी परीक्षा की। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रह नहीं सकेगा। जब इंसान परीक्षा में, आप जब परीक्षा में आते हैं, परीक्षा में पढ़ते हो, तो यीशु ने भी वचन के अनुसार प्रार्थना की। शैतान आपको वचन के अनुसार ही प्रार्थना आपकी परीक्षा लेगा। तो आपको याद आवश्यक रहना चाहिए कि कौन सा वचन किस विषय में फिट बैठना चाहिए, और अपनी बीमारी के लिए कौन सा वचन है, प्रार्थना के कौन सा वचन, अभिषेक के लिए कौन सा वचन है। इसलिए आपको ये याद होना चाहिए उसकी। और तीसरी परीक्षा ये हुई, यीशु ने उसमें लिखा है 7वां वचन, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो वह सब तेरा हो जाएगा। यीशु मसीह को जब पहाड़ पर लेके गया, तो जगत का सारा वैभव शैतान ने उसको दिखाया। शैतान ने परमेश्वर की परीक्षा ली और कहा, यदि तू मुझे प्रणाम करे, दंडवत करे, ये जगत का सारा वैभव मैं तुझे दूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और अब केवल
उसी की उपासना कर। शैतान आपको जगत का सारा वैभव दिखाएगा, महिमा दिखाएगा, बहुत बड़ा धन दिखाएगा। बिजनेसमैन तो वो कहेगा, अरे क्यों चर्च में जा रहा है तू, अरे आज बहुत बड़ी मीटिंग है, बहुत बड़े क्लाइंट आने वाले हैं, अरे बहुत लिस्कन होगी, मत जा चर्च में, तू घर पे जाके प्रार्थना कर। घर में भी तू संगति कर सकता है, घर में भी तू उपवास प्रार्थना कर सकता है, क्या जरूरत है चर्च में जाने की, घर में भी ऑनलाइन मीटिंग ले सकता है। इसलिए आज कई लोग पीछे हैं। ये 7 गुना अभिषेक हमें ये दर्शाता है कि हम पवित्रता का जीवन जीते। यीशु मसीह जब 7 गुना अभिषेक हुआ तो चिन्ह चमत्कार ऐसे ही नहीं किए, उनकी परीक्षा हुई, 3 बार उनकी परीक्षा हुई, उनको परखा गया, उन रोटी के द्वारा उनका उनके मन की परीक्षा की, सामर्थ्य की, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर चीजों में उनकी परीक्षा ली गई। तब 12 वचन कहते, 11 वचन में लिखा है, और वे तुझसे हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि परमेश्वर, उसके वचन में लिखा है, पर यीशु मसीह को एक मंदिर पे किनारे पे लेके गए, क्योंकि लिखा है, 10 वचन में लिखा है, क्योंकि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा करने से ऐसा ऐसा ना हो कि तेरे पाँव पत्थर से ठेस लगे। यीशु मसीह की परीक्षा कर रहा है, किनारे पर, छत पर लेके जा के, मंदिर के किनारे पर लेके कहता है कि तू यहाँ से अपने आप को गिरा दे, कि तेरे बाइबल वचन में लिखा है कि अपने दूतों को तेरे निमित्त आगे देगा और तुझे कभी गिरने न देगा। तो यीशु मसीह, आपको वचन नॉलेज होना चाहिए। जब वचन यीशु मसीह उसे कहता है, यीशु ने उस वो तो तेरे उत्तर दिया, यह भी लिखा है, यह भी कहा गया है, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जब मुसीबत में पड़ते हो, जब परीक्षा में हम पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें। हम परमेश्वर कुड़कुड़ाए नहीं, बड़बड़ाए नहीं, उसकी योजना पर भरोसा करें। जब पवित्र आत्मा उसको उतरा, तब प्रेरितों के काम उसका 10 का 38 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है तो आपको 7 गुना अभिषेक मिलता है। आप चंगाई करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, शिक्षक करते हैं, वेनेटिंग का, आप हर चीज करते हैं। आप नम्रता के साथ पेश आते हैं, आप गाली देने को लोग गाली नहीं देते, प्यार से बातें करते हो, आप ठट्टा नहीं करते, बुराई के बदले बुराई नहीं करते, क्रोध से दूर रहते हो, बोलने में दीन, सुनने में तत्वर होते हो, पवित्र आत्मा की सुनते हो, आप दीन नम्र होते हो, तो पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य करता है। जिसकी लुका, क्योंकि परमेश्वर आपको चुना है, इसका वचन के अनुसार दान यिर्मयाह अध्याय, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, मैं नहीं। परमेश्वर आपको, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरता है, ये सारी अभिषेक परमेश्वर आपको देता है। पढ़ते हैं परमेश्वर वचन में 29, यिर्मयाह 29 का 11 से लेकर 14 वचन तक। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं परंतु कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर ने आपके लिए जो कल्पना रखी है, जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, वो हानि के लिए नहीं, परंतु वो कल्पनाएं महिमा के लिए है। जो आपको आज दुख दिखाई दे रहा है, जो परीक्षा दिखाई दे रही है, ये इसको सह लो, क्योंकि आने वाला समय आपका बहुत बड़ा है। आने वाली ब्लेसिंग आपके लिए बहुत बरकत की होगी। ये समय, वो समय आपका आशीष का कारण, आपकी 17 लाखों हजारों पीढ़ियां आपके बैठ के खाएंगी। आपके अभिषेक के द्वारा परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए कारण है। ये अभिषेक के द्वारा होता है। जिस दिन आप अभिषेक में बढ़ते हो, यह सब चीजें आपके ऊपर खींची चली आती है।
आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं, आपको पैसों के पीछे भागने की जरूरत नहीं। पैसा खुद ब खुद आपके पीछे आएगा, लोग आपके पीछे चले आएंगे, आपको लोगों के पास भागने की जरूरत नहीं, ना बिजनेस के पीछे भागेंगे नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, उसका आगे वचन पढ़ते हैं। कौशल की है और अंत में तुम्हारी पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझसे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारे सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, मैं भी पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर कहता है, जब तुम मुझे मिलोगे, तुम अपने पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे तन मन से जब तुम मुझे ढूंढोगे, तो तुम मुझे पाओगे और मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें हर गहरी बातें बताऊंगा, हर चीज में बताऊंगा। ये यहोवा की वाणी है। ये वचन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। ये किसी मनुष्य नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर ने ये वचन कहा है। ये आपके लिए कहा है, वो मेरे लिए कहा है। आज के बाद चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि वचन में लिखा है, जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। इसलिए आपके मन शुद्ध करो, परमेश्वर को ढूंढो। परमेश्वर आपको हर चीज देने पर है। आज फैसला करते हैं। आज आइए अपने हाथों को उठाओ, कहो, हे पिता पाक परमेश्वर, मैं जान गया हूँ कि यहोवा, मैं आज जो भी संकट में, जो भी मुसीबत में हूँ, वो तेरी ओर से है। जो भी परीक्षा है, मैं तेरी ओर से है परमेश्वर। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बड़ाऊंगा नहीं। खुदा पाक, मैं तेरी परीक्षा कभी नहीं करूंगा। मेरे लिए जो भी परमेश्वर बुराई होगी, वो हानि के लिए नहीं, परंतु महिमा के लिए होगी। खुदा पाक, मैं आज के बाद तेरे राज्य की खोज करूंगा, तेरी महिमा की खोज करूंगा, तेरे वचन में खोजी बना रहूंगा। प्रभु, तू मुझे इस्तेमाल कर। कहो कि हाँ परमेश्वर, मैं इस्तेमाल करने के लिए तैयार हूँ। तू मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर। परमेश्वर, जिस तरह आपने अपने बेटे को अभिषेक किया, 7 गुना अभिषेक दिया, मुझे भी 7 गुना अभिषेक से भर। ताकि ये अभिषेक के द्वारा मेरे सारे जीवन टूट चुके हैं, मैं मेरा भी अभिषेक कर खुदा पाक। मैं भी अभिषेक में भर चुका हूँ। मेरे सारे पाप धुल चुके हैं, सारी गलतियों को आपने माफ किया, मैं विश्वास करता हूँ। पिता का प्रेम, पुत्र की शांति, पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे साथ सदा बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, ये अभिषेक आपको मिल चुका है। जब ये वीडियो को आप देखेंगे, आपको पहली बात तो समझ में नहीं आएगा, आप दोबारा इसको सुने, आप सुनते रहे, आपको वचन समझ में आएगा। परमेश्वर ने आपसे बातें की है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको शांति दे। इस वीडियो को अपने भाई बहनों तक शेयर करना, ताकि उनका भी जीवन बच जाए। जय मसीह की।